गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। हमने एक श्रृंखला चला रखी है एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट करने की। उसी में अभी हमने 9th क्लास का मैथ देखा है, उसमें चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में बहुत कुछ देखना है हमें। क्या होगा, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज में होंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा उसे हम आज बताने वाले हैं। तो इसकी आज एक्सरसाइज स्टार्ट ना करके इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। अगर ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आई होप आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। करते हैं सॉल्व। कोई भी प्लेन है, उस प्लेन पर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी होती है, तो उस पॉइंट की लोकेशन कैसे बताएंगे, उसी को हम अब इस कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले कोई भी प्लेन है उस पर हमने परपेंडिकुलर 2 एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस कहेंगे इसे। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह देते हैं ये पार्ट, और ये लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस। अपर वाला पार्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस, लोअर वाला पार्ट नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉइंट जो होगा जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे ये परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो इन्हें कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इधर इसे बढ़ाया जा सकता है वाई को या वाई डैश को भी। तो डैश का मतलब केवल इतना दिखाना है कि नेगेटिव एक्सिस है, ऐसे ही ये डैश का मतलब नेगेटिव एक्सिस है। वैसे ही एक्स एक्सिस है पूरा और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। तो इसने क्या किया, जब एक दूसरे के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए तो इसने 4 क्वाड्रेंट में इसे डिवाइड कर दिया। इट मींस इसे 4 इक्वल पार्ट हो गई। फर्स्ट पार्ट जो होगा हम इसे ये वाला मानेंगे। सेकंड पार्ट इट मींस एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉक का अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, चलते रहेंगे। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया इसका मतलब। सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। सिंपल, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर इनके पॉइंट जो बनेंगे उसके लिए साइन क्या क्या यूज किसके लिए होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो करता है, ये वाला पार्ट है पॉजिटिव वाई एक्सिस को शो करता है। तो फर्स्टली एक्स का कोऑर्डिनेट एंड देन वाई का कोऑर्डिनेट। इसी तरह से यहां पर x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने वाला है। चाहो तो एक बार दिखा भी सकते हैं, नेगेटिव x एक्सिस एक बार दिखाई दे रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये पॉजिटिव x एक्सिस, ax eis जो होता है ये सिंगुलर वर्ड होता है, क्योंकि हम सिंगल एक्स की एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक्सिस की बात करते हैं हम तो वो प्लूरल वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है वो, ax es। जब एक्स वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल में ax es हो जाता है। तो यहां कंफ्यूजन में ना रहेगा, कहीं तो ये लिखा मिल गया कहीं ये लिखा मिल गया। ये सिंगुलर फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म। इसी तरह पॉजिटिव, इसे भी दिखा दो, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये होने वाला है नेगेटिव वाई एक्सिस। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। यहां से हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साइन यूज किया, पॉजिटिव वाई एक्सिस का साइन यूज किया। फर्स्ट में एक्स, सेकंड में वाई। फर्स्ट में एक्स रहेगा तो एक्स नेगेटिव एक्सिस हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला एरिया, इसमें जो भी पॉइंट लाई करेगा यहाँ एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव रहने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये सारा एरिया जो रहेगा इसमें एक्स नेगेटिव रहेगा और वाई भी नेगेटिव ही रहेगा। इसके बाद में एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, इसके बिटवीन जो भी एरिया होगा वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है। एक्सिस एक्सिस की बात कर रहे हैं हम। अब हम जानते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स एक्सिस को शो करा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को शो करा रहे हैं तो क्या बोलते हैं। किसी भी पॉइंट में दोनों पॉइंट आते हैं, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस
इसे बोलते हैं हम एब्सिसा। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस जो कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिलने वाला है हमें, वो मिलने वाला है एक्स कॉमा वाई। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। इट इज कॉल्ड एब्सिसा, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो इतना समझ में आ चुका होगा आपके। अब इसके बाद में ये ओरिजिन है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो होते हैं वो होते हैं 0,0। यहां एक्स की वैल्यू भी 0 रहेगी और वाई की वैल्यू भी 0 रहेगी। हमसे कहा जाए कि कोई भी पॉइंट बताओ भाई, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मैंने सोचा कोई भी पॉइंट यहां से और इस एक्स एक्सिस पर कहीं भी लाई कर रहा हो, मैंने माना यहां लाई कर रहा है, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो। इसी तरह ये -1 इक्वल डिस्टेंस पर लेना है स्केल का यूज करते हुए। यहां मैं केवल सपोज कर रहा हूं एक अंदाजे से। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का 2 नंबर 3 नंबर कितना भी इंक्रीज किया जा सकता है। और ये इसी तरह -1 -2 और ये -3। अभी हम देख रहे हैं कोई भी पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं। कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वहां y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो 0 है y ऊपर गया नहीं ना ही नीचे गया। तो क्या हुआ, y 0 के जस्ट अपोजिट है, तो 0 के सामने तो y ये रहा, लेकिन x की वैल्यू यहाँ क्या है ऑलरेडी 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे 1, यानी कि जहां भी वो पॉइंट होगा उस x की वैल्यू और y वहां पर 0 हो जाएगा। इसी तरह इधर कहीं भी लाई करा लो, माना मैंने सोचा यहां पर कोई पॉइंट है तो x एक्सिस पर है, तो यहां पर y क्या होगा, सिंपल सा 0। x एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट बताना है हमें तो y 0 होगा और x की वैल्यू जो भी यहाँ पर्टिकुलर x की वैल्यू होगी वही मिलने वाली है। इसी तरह अब आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे मैंने सोचा यहां पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है। अब यहां पर लाई करने का मतलब क्या हुआ, इसमें देख रहा हूं मैं ये वाली जो वैल्यू है वो 0 है, एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, 0 के जस्ट अपोजिट, और वाई कितना है 3। तो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो वहां एक्स की वैल्यू 0 रहेगी और वाई एक्सिस पर जहां पॉइंट हमने सपोज किया है वो वाई की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली कहीं भी कोई पॉइंट ले लोगे, मैंने सोचा कि यहां ले लो कोई पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0 रहेगी और वाई की वैल्यू कहां लाई कर रहा है -3, तो ये हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसी में ही ऊपर देख लें चाहो तो, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो x रहेगा, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा x की वैल्यू, और y क्या हो जाएगा 0। हम बात कर रहे हैं x एक्सिस पर जो लाई करेगा, तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो y ऑलवेज वहां पर 0 रहेगा। इसके बाद करते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो क्या होगा, वहां x की वैल्यू 0 और y का जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे इस पर हमने नोट किया है। अब हम देखते हैं कोई हमारा जैसे फ्लोर है जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये सारा फ्लोर मान लिया हमने। अब कोई बच्चा यहां पर बैठा हुआ है, मैंने सोचा कोई बच्चा यहां पर है। जैसे आप भी क्लासरूम में बैठते होगे तो आपकी लोकेशन एक साइड एक्स एक्सिस ली जा सकती है, दूसरी साइड वाई एक्सिस, क्योंकि नंबर बताएंगे हम तुम्हारे स्टूडेंट की संख्या पॉजिटिव में ही काउंट होती है, नेगेटिव तो होता नहीं है। अगर हमें किसी स्टूडेंट को बताना है कि वो कहां लाई कर रहा है तो क्या करेंगे, हमने ये ले लिया एक्सिस
कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने सोचा एक एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली। चलो जहां क्लासरूम का बोर्ड है वो ले लो एक्स एक्सिस, ये ले लो वाई एक्सिस, उसके साइड में जो दीवार होगी आपकी। अब यहां कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसकी लोकेशन क्या होने वाली है? उसकी लोकेशन एक्स की वैल्यू रहेगी 2 और वाई की वैल्यू भी रहेगी 1। तो पॉइंट की उसकी पर्टिकुलर की लोकेशन क्या होगी? 2,1। इसी तरह मैंने सोचा ये कोई पॉइंट है यहां पर, मैंने देखा एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट है? 3, और वाई के जस्ट अपोजिट क्या है? ये भी 3। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो गई? बी। इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में समझेंगे आप, जो डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की बतानी होगी। अभी के लिए केवल इतना ही देख लें और आगे देखते हैं। और भी कोई पॉइंट कहीं पर भी हमें शो करना है। देखो तुम्हारे दीवारों पे कोई भी, दीवारों पे क्या, छत पे कोई भी इलेक्ट्रीशियन आते हैं, फैन का पॉइंट देते हैं, दीवारों पर क्या स्विच बोर्ड का पॉइंट देते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट लगाते हैं वो। हालांकि कुछ लोग उनमें से पढ़े हुए हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उन्हें कार्टेशियन प्लेन की पूरी जानकारी होती है, स्ट्रेट लाइन का पूरा मैप अपने माइंड में सेट करते हैं वो। अगर कोई फैन उन्हें लगाना है तो इस तरह से डायरेक्शन में लगाते हैं। अपने हॉल को देखना, कोई बड़ा वाला हॉल हो या रूम हो जहां पर जरा सा भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट इधर उधर नहीं हो सकता किसी पॉइंट की लोकेशन। इट मींस बल्ब भी लगाएंगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो कर रहे होंगे, तो उन्हें कार्टेशियन प्लेन की पूरी जानकारी होती है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और चैप्टर 1 और 2 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे चैनल को सर्च करें, और इस पर विजिट करने के बाद में आपको पुरानी वीडियो में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और ये क्लास आगे हम एक्सरसाइज 3.1 के बाद स्टार्ट करेंगे। और अपनी बात को मैं इसी के साथ विराम देता हूं।